सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी की। चीन के बाद भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में भी मुंह की खाना पड़ गई। पाक फौज ने जासूसी की भारतीय कोशिश को नाकाम बना दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के रख चक्री सेक्टर पर भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाक फौज ने जासूसी की भारतीय कोशिश को नाकाम बना दिया। DGISPR के मुताबिक पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय ड्रोन को मार गिराया। भारतीय जासूस ड्रोन रख चक्री सेक्टर में 650 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में घुस आया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जिसका पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इससे कबल भी भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में घुसे, जिन्हें बरवक्त कार्रवाई करते हुए मार गिराया गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय जासूस ड्रोन पाकिस्तान के हुदूद में भेजने पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जारी हद की गई तो पाकिस्तानी अवाम और अफवाज तैयार हैं। भारत पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। हम अपने दिफा का भरपूर हक रखते हैं। उनका कहना था कि भारत अमन से रहो और होश के नाखुन लो, कोई भी जारी हद की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। भारत में बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर के आगाज़ पर पाकिस्तान ने शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दुनिया कोरोना वबा से नबरद आज़मा है, मगर भारत हिंदुत्वा एजेंडे पर अमल पैरा है। बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर की पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सख्त मज़म्मत करते हैं। भारत में बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर के आगाज़ पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया इस वक्त कोरोना वबा से नबरद आज़मा है, मगर भारत हिंदुत्वा एजेंडे पर अमल पैरा है। बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर की पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान वफाक की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। अवाम इस हुकूमत से निजात चाहती है। कराची से आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट। साबिक सदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल समेत आम उमूर पर गुफ्तगू हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि शदीद महंगाई के बाइस अवाम हुकूमत से तंग आ चुकी है। अवाम इस हुकूमत से निजात चाहती है। कोरोना वबा के दौरान वफाक की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। दूसरी जानिब टिड्डी दल ने फसलों को तबाह कर दिया है, लेकिन वफाक की कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। साबिक सदर का कहना था कि पहले दिन से टिड्डी दल की तबाही से मुताल्लिक खदशात का इजहार करता रहा हूँ। टिड्डी दल ने पूरे मुल्क को लपेट में लेकर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। साबिक सदर ने कहा, टिड्डी दल जैसे हसास मसले को नजरअंदाज करना नाकाबिले मुजम्मत अमल है। आज़ाद रेडियो 24 न्यूज़ कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने टिड्डी दल के हमलों की रोकथाम में वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जुही को मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत सिंध समेत दीगर सूबों में टिड्डी दल की रोकथाम के लिए मुनासिब और मतलूबा इकदाम करने में नाकाम रही। टिड्डी दल मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर फसलों और फलों को बर्बाद कर रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौमी मईशत पहले ही कोरोना वायरस की तबाहकारियों से दो चार है। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पूरी काबीना को सूरत हाल को बिगाड़ने का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने सिंध हुकूमत का टिड्डी दल के खात्मे के लिए किराए पर तैयारे हासिल करने समेत दीगर इकदामात को काबिल तहसीन करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा में सैलाब और तूफानी रेले से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा में सैलाब और तूफानी रेले ने तबाही मचा दी, जिसकी जद में आकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 3 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। सहाफत से वाबस्ता नावर शख्सियात शहीद अंसार नकवी से इजहार अकीदत कर रहे हैं। एंकर पर्सन मसूद रजा का कहना है कि शहीद अंसार नकवी ने मुश्किल तरीन हालात में भी आज़ादाना और बेबाक सहाफत की। नजम सेठी शो की मेज़बान तमकिनत करीम का कहना है कि शहीद अंसार नकवी हर कदम पर रहनुमाई करते थे। एंकर पर्सन सुहेब सलीम बट ने कहा कि शहीद अंसार नकवी बेहतरीन उस्ताद और मशअल राह थे। कोई शक की बात नहीं है कि अंसार नकवी साहब एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन दोस्त थे। और एक बेहतरीन इंसान वही होता है जाने के बाद भी जिसकी सोचें मौजूद रहें, जिसके ख्यालात मौजूद रहें। और अंसार नकवी साहब ऐसी शख्सियत हैं कि उनकी लेगेसी पाकिस्तान की सहाफ़त में मौजूद रहेगी कि मुश्किल तरीन हालात में भी किस तरह
आज़ादाना और बेबाक सहाफ़त की जा सकती है। अंसार नकवी साहब मेरे उस्ताद, मेरे दोस्त, मेरे बेहतरीन नाकिद, मेरे लाइफ लाइन। वो हमेशा कहते थे कि नजम सेठी शो इज़ माई बेबी। तो मैं उनको तंग करके कहती थी ये आपका बेबी बहुत नॉटी है, आपसे कंट्रोल नहीं होता। मेरी हर कदम पे उन्होंने मुझे सिखाया, मेरी हेल्प की। मगर मेरी उनके लिए जो मोहब्बत, इज़्ज़त और अक़ीदत है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि चाहे आज़ादी सहाफ़त हो, सियासत हो, अक़लियतों के हकूक़ हों, औरतों के हकूक़ हों, मैंने हमेशा उनको लकीर के दुरुस्त सिमत खड़ा पाया। बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया। अलविदा अंसार साहब। अंसार नकवी साहब बहुत सारे लोगों के लिए उस्ताद थे, मेहरबान दोस्त थे, शफीक वालिद की तरह थे, लेकिन मेरे लिए वो एक मशल थे, मशल राह थे, और मैं उनसे सीखता था और मैं उनसे गाइडेंस लेता था अपने करियर के अंदर, और मेरे करियर के अंदर, मेरी ग्रूमिंग के अंदर उनका बहुत हाथ है। तैयारा हादसे में शहीद सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेरदिल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद खालिद शेरदिल की नमाज जनाजा पंजाब सिविल ऑफिस मिस में अदा की गई, जिसमें सूबाई वज़ीरा मियाँ असलम इकबाल और राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और आजी शुएब दस्तगीर ने शिरकत की। MNA परवेज़ मलिक, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, DC लाहौर दानिश अफजाल और साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद ने भी शिरकत की। जस्टिस अली बाकर नजवी, जस्टिस जवाद हसन ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। साबिक और हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसरान, समाजी और सियासी शख्सियात ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। अमरीकी सरजमीन से 10 साल बाद खलाबाज आज इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए रवाना हो रहे हैं। पहली बार निजी कंपनी स्पेस एक्स के कैप्सूल को खला में भेजने के लिए लॉन्च करने का वक्त आ गया है। तकरीब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक हैं। स्पेस एक्स खला में इंसानों को भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन जाएगी। स्पेस एक्स तर्जुमान के मुताबिक ये मनसूबा कामयाबी के बाद खला में इंसानों के लिए नए रास्ते खोल देगा। 2024 में स्पेस एक्स मरीख पर इंसानी आबादी का काम शुरू कर सकेगी। आज की परवाज़ खला में निजी कंपनीज की दौड़ में तारीख साज दिन है। माहिरीन के मुताबिक इस काबिश से शहाब साकिब पर कानकनी के रास्ते भी खुल जाएंगे। इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल सज्जाद अहमद को मुकम्मल पुलिस एजाज़ के साथ हरीपुर के नवाही गांव कांगड़ा कॉलोनी में सपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने शहीद एहलकार सज्जाद अहमद तनोली की कब्र पर सलामी देने के अलावा फूलों की चादर भी चढ़ाई। शहीद की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अहले इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। पुलिस नाके पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल सज्जाद अहमद को उनके आबाई इलाके हरीपुर के नवाही गांव कांगड़ा कॉलोनी में मुकम्मल एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने शहीद एहलकार सज्जाद अहमद तनोली की कब्र पर सलामी देने के अलावा फूलों की चादर भी चढ़ाई। रावलपिंडी के इलाके थाना न्यू टाउन की हदूद में कमसिन बच्ची से ज्यादती की कोशिश नाकाम बना दी गई है। रावलपिंडी का ये इलाका है थाना न्यू टाउन, जहां पर कमसिन बच्ची से ज्यादती की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया है। मुलजिम वहाब को शहरियों ने पकड़कर खूब दुर्गत बनाई है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जावेद, बताइएगा क्या वाकया है ये? उस्मान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा ये क्या वाकया है पेश आया? जी बिल्कुल, ये थाना न्यू टाउन की हदूद में कमसन बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई मुलजिम की जानिब से, और कमसन बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम को शहरियों ने पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाई। मुलजिम वहाब कमसन बच्ची को एक वीरान घर में ले जाकर ज्यादती की कोशिश कर रहा था कि जब शहरियों बच्ची के शोर करने पर जब शहरी और अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए तो मुलजिम को पकड़ लिया और वहाब की खूब दुर्गत बनाई और थाना न्यू टाउन के हवाले कर दिया। न्यू टाउन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں نہ تھم سکیں۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 21 میں ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز کو موصول ہو گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے گلی سے گزرنے والی فیملی کو اسلحے کے زور پر لوٹا اور چند لمحوں میں واردات کر کے بآسانی فرار ہو گئے۔ کراچی سے خبر ہے جہاں پر وارداتیں تھم نہ سکیں، فیڈرل بی ایریا بلاک 21 میں ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے۔ سمندری میں عبدالحکیم موٹر وے پر خوفناک حادثہ پیش آیا، جس میں تیز رفتار کار الٹنے سے 6 افراد جاں بحق اور 2 بچے زخمی ہو گئے۔ کار سوار افراد ملتان سے قصور جا رہے تھے کہ تیز رفتار کار کا ٹائر پھٹ گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 45 سالہ مسرت بی بی، 46 سالہ اکرم، 26 سالہ رضوان، 40 سالہ نگت، 9 سالہ عثمان اور 5 سالہ عقیل شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر انتظامیہ پر صدارتی الیکشن میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ ٹویٹر پیغام میں وارننگ لیبل لگانا امریکی صدر کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جوابی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ٹویٹر آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ رہا ہے اور وہ صدر ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ٹویٹر نے پہلی مرتبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سلسلہ وار ٹویٹ پر فیکٹ چیک کا لیبل چسپاں کیا۔ فیکٹ چیک یعنی حقائق کی جانچ کا لیبل ایسی ٹویٹر پوسٹ پر چسپاں کیا جاتا ہے جن میں مبینہ طور پر غلط یا گمراہ کن معلومات فراہم کی گئی ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر انتظامیہ پر صدارتی الیکشن میں مداخلت کا الزام لگا دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کرفیو کے اوقات میں نرمی کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق مکہ مکرمہ میں اتوار سے صبح 6 سے سپہر 3 بجے تک کرفیو میں نرمی ہوگی۔ 31 مئی سے مکہ مکرمہ میں آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ شہری دن بھر اپنے محلے میں چہل قدمی بھی کر سکیں گے۔ حکام کے مطابق کرفیو میں نرمی کا نفاذ 2 مرحلوں میں ہوگا۔ مسجد الحرام میں مقررہ ضوابط کے مطابق جمعہ اور فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کسی کورونا مریض کو زبردستی ہسپتال منتقل نہیں کیا جائے گا۔ بعض عناصر کی طرف سے غلط تاثر پھیلایا جا رہا ہے۔ شہری بلا خوف اپنا ٹیسٹ کرائیں۔ آزاد نوہریو کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے کورونا کے مریضوں سے متعلق ویڈیو بیان میں اہم وضاحت کر دی۔ کہتے ہیں بعض عناصر کی طرف سے یہ غلط تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر حکومت مریضوں کو زبردستی اسپتال منتقل کر دیتی ہے۔ اس تاثر کو زائل کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ شہری حکومتی اداروں پر اعتماد کرتے ہوئے گھبرائے بنا اپنا ٹیسٹ کرائیں۔ کچھ سمٹمز ہیں تو آپ پلیز خوشی کے ساتھ تمام کانفیڈنس کے ساتھ اپنا ٹیسٹ کریں تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ خدا نخواستہ آپ کو کرونا وائرس ہے یا نہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ کسی بھی شخص میں کورونا کی علامت ہیں تو وہ سندھ حکومت کی ہیلپ لائن سے رجوع کرے۔ محکمہ صحت کی ٹیم اس کے گھر آ کر اس فرد کا مفت ٹیسٹ کرے گی۔ ہیلپ لائن سے رجوع کرے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا عملہ ان سے کانٹیکٹ کرے گا، ان کا ٹیسٹ فری آف کاسٹ لیا جائے گا، اور جو لوگ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے پازیٹیو آئیں گے ان کو پراپر ایڈوائز ایشو کی جائے گی۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آتا ہے اور اس میں علامات نہیں ہیں تو وہ خود کو اپنے گھر میں ہی آئسولیٹ کرے۔ حکومت ان کی مدد کرے گی۔ آزاد نیڈیو 24 نیوز کراچی۔ مولانا فضل الرحمان کے قریبی دوست مولانا عبدالرحمان انتقال کر گئے ہیں۔ مولانا عبدالرحمان طویل عرصے سے علیل تھے اور راولپنڈی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ مولانا عبدالرحمان JUI فاٹا کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ مولانا عبدالرحمان زمانہ طالب علمی سے مولانا فضل الرحمان کے دوست تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ عثمان خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مولانا عبدالرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی تھے اور وہ آج راولپنڈی کے ایک نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے اور زمانہ طالب علمی سے وہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر ہی گزاری ہے۔ اور آج ان کے انتقال پر مولانا فضل الرحمان نے بھی انتہائی افسوس اور دکھ کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آج میں اپنے قریبی دوست اور ساتھی سے محروم ہو گیا ہوں جنہوں نے ہر مشکل حالات میں JUI کا اور میری جماعت کا اور میرا ساتھ دیا۔ آج ان کے انتقال سے پورا جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ افسردہ ہو گئی ہے، وہ ان کے خلا کو کبھی پر نہیں کر سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے عثمان خان، بہت شکریہ آپ کا۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ ہندوستان کورونا کی آڑ میں مکمل بلیک آؤٹ کر کے
कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है। मुस्लिम दुश्मनी में भारतीय हुकूमत और फोर्सेस ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं। मकबूजा कश्मीर में बैठे कबूतर को जासूस करार देकर कैद कर दिया गया। इंसान तो इंसान, भारतीय फोर्सेस से परिंदे भी महफूज नहीं हैं। इंसान तो इंसान, अब परिंदे भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान की आर्मी से महफूज नहीं है। अब उनको भी कैद किया जा रहा है, उनको भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। और कोरोना की आड़ में जो पहले भी इतने महीनों से जो एक लॉकडाउन और एक सीज का शिकार थी कश्मीरी कौम, कोरोना के अंदर एक कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है और भी मजीद, और इसमें खुले आम कत्लेआम किया जा रहा है कश्मीरियों का। डॉक्टर्स को जो फर्स्ट एड जिस तरह उसको अटैक किया जा रहा है, लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट श्रीनगर के, उनको अटैक किया जा रहा है। वहां पे कोई हेल्थ केयर नहीं है। मैं अपील करती हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि जितनी भी वहां पे कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको कोई अद्वियात नहीं मिली जा रही, और बल्कि जो उनको बचाना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको भी जेपरडाइज करी हिंदुस्तान की आर्मी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि मोदी हुकूमत की गरूर पर मबनी तौसी पसंद पॉलिसियाँ नाजी नज़रियात के मुताबिक हैं। मोदी सरकार के अज़ाइम पड़ोसी ममालिक के लिए ख़तरा बन चुके हैं। मोदी हुकूमत खित्ते के अमन के लिए ख़तरा बन चुकी है। कहते हैं कि बांग्लादेश भारत के सिटीजनशिप एक्ट से मुतासिर है। मोदी हुकूमत के नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। पाकिस्तान को भारत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ख़तरा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि 874 मेगावाट सूखी किनारी केपी हाइडल पावर मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। कोरोना के बायस मंसूबे पर काम मुतासर नहीं हुआ। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि सूखी किनारी केपी हाइडल पावर मंसूबे पर काम 50% मुकम्मल हो गया है। दरियाए कुन्हार में 1.963 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी से 4250 रोज़गार पैदा हुए हैं, जबकि बिजली की कीमत कम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि 874 मेगावाट सूखी किनारी केपी हाइडल पावर मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप हमारे साथ रहिए।